एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखेंगे अगर आप बिगनर हो और आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग फ्रॉम जीरो टू स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है अ बिगेस्ट मिस्टेक एवरी फ्रीलांसर डू। सो देखो यार, सबसे पहले अगर आपको फ्रीलांसिंग में जाना है तो एक स्किल तो आपको पकड़नी ही पड़ेगी, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, चाहे वो UI UX डिज़ाइन हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, या कोई भी एक पर्टिकुलर नीश आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टू स्टार्ट या टू कम इनटू फ्रीलांसिंग। सेकेंड स्टेप आता है बिल्ड अ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। इवन दो अगर आपका पोर्टफोलियो बना नहीं है, आप छोटा सा ही पोर्टफोलियो डालो, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स तो एटलीस्ट मैंडेटरी होने चाहिए। या तो आप प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो या फिर आपके केस स्टडीज डाल सकते हो, बट एटलीस्ट 3 टू शोकेस कि आपने कुछ किया है वो पर्टिकुलर नीश के लिए। जैसे मैं UI UX डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, मुझे 3 प्रोजेक्ट्स कैसे डालने चाहिए? रीडिज़ाइनिंग ऐप और वेबसाइट, एनी SaaS प्रोडक्ट और अ डिज़ाइन सिस्टम ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो यू कैन प्रैक्टिस और इवन यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम वॉल ऑफ पोर्टफोलियोज और फ्रेमवर्क। बाकी पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, स्क्रैच से कैसे बनाना है, उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप ज़रूर चेक करना। तो देखो यार, पोर्टफोलियो से क्लाइंट आपका वर्क देखता है, ठीक है, कि आप वो ज़्यादा विजुअल्स पे ध्यान नहीं देगा, वो देगा कि आप कितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इज़ मस्ट। छोटा सिंपल पोर्टफोलियो बट विथ प्रोजेक्ट्स एंड विथ अ थिंकिंग ऑफ UX कैपेबिलिटी विथ बीट योर प्रोफाइल। थर्ड स्टेप है स्टार्ट बिफोर यू फील कॉन्फिडेंट। अब देखो यार, अगर आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बताओगे, अपना वर्क पोस्ट नहीं करोगे सोशल मीडिया में, तो आपको हायर कैसे करेगी कोई भी, है ना। तो जो भी आप बनाते हो, चाहे वो बिगनर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे आपने कुछ भी थिंकिंग किया है, चाहे आपने कुछ भी विजुअल्स बनाया है, वो आप लिंक्डइन में पोस्ट करो, उसका पूरे स्टेप प्रोसेस करो कि आपने कैसे बनाया है। इवन वो चीज़ आप ड्रिबल बिहाइंड्स में पोस्ट कर सकते हो, जिससे कैसे अगर आप अप्लाई भी करते हो तो क्लाइंट्स को विजिबल हो आपके प्रोजेक्ट्स थ्रू लिंक्डइन एंड सोशल मीडिया, एंड जिससे वो देख सके आपका वर्क। Consistent posting is the key for the success for the hiring of a freelancer. Share your process, share what all things you have learned in that particular niche, because opportunities comes from visibility. ठीक है, no one hires a hidden freelancer. The fourth step is take action. What I mean this, selected your niche, you have made your beautiful portfolio, you have been consistent over social media while posting your learnings and design stuff. But if you aren't cold emailing the startup founders, the agencies, the startup owners, तो वो लोग outreach कैसे करेंगे? Because outreach is one of the thing. तो आप कैसे outreach कर सकते हो clients को? Through LinkedIn, because mostly clients मैंने LinkedIn से लिए हैं। अपवर्क और फाइवर में गाइस बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, सो आई वुड प्रेफर कि आप लिंक्डइन से जाए, बिकॉज इसकी भी वीडियो मैंने पूरी दी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे आप आउटरीच कर सकते हो क्लाइंट्स को। एक स्मॉल छोटा सिंपल 300 कैरेक्टर्स का आपको टेक्स्ट लिखना है अपने बारे में एंड व्हाट ऑल सर्विसेज यू प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल, हाई, आई एम खुशी, आई एम ए UI UX डिज़ाइनर एंड UI स्पेशलिस्ट. I provide these services, so let me know if you are available for a short meeting so that I can showcase my projects and we can discuss further. A short and simple with your portfolio link or a Behance link or whatever link you want to attach. This won't make a huge impact from the starting, because आपको एटलीस्ट 50 क्लाइंट्स को कोल्ड ईमेलिंग करने होंगे, तब जाके 5 रिस्पॉन्ड करते हैं और तब जाके आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, बट डेफिनेटली यू will get the one project if you do these steps according to my way. The fifth and last step, start small but increase further the pricing, because see, the first project you will do it free, ठीक है, या फिर तुम छोटा चार्ज भी कर सकते हो उसको। 2-3 प्रोजेक्ट्स के बाद आपका एक खुद का प्राइसिंग पोस्टर या प्राइसिंग एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जिससे आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हो, बिकॉज देयर आर टू मैनी क्लाइंट्स हु आर लाइक टू चीप, ठीक है, वो नेगोशिएबल नहीं करते उतना, तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा।
2-3 प्रोजेक्ट्स के बाद आप टेस्टिमोनियल्स लो वो क्लाइंट से, भले आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट भी फ्री किया हो, बट सेकेंड प्रोजेक्ट से आप प्राइसिंग थोड़ा चालू कर देना, एंड फर्दर यू कैन इंक्रीज योर प्राइसिंग बिकॉज money matters, right? Freelancing is all about side income, so you be very specific on your pricing after 3 projects. Okay, so how you can do the pricing? Either you can charge per hour to foreign clients कि per hour यार minimum मैं beginner हूँ तो per hour मैं $10 देती हूँ, ठीक है. बट इफ़ यू आर लाइक इंडियन क्लाइंट्स तो उसके लिए पर स्क्रीन या पर प्रोजेक्ट वाइज चार्ज करो, तो दैट यू कैन कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट कि वॉट एवर दे प्रेफर बिफोर 3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है. आफ्टर 3 प्रोजेक्ट्स आपको एक परफेक्ट आपका चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से देना पड़ेगा कि मैं पर आवर का ये चार्ज करती हूँ, मैं पर स्क्रीन का ये चार्ज करती हूँ, मैं पर प्रोजेक्ट का ये चार्ज करती हूँ. तो लेट मी नो व्हाट इज़ फीजिबल फॉर दैम. ओके, freelancing is not about just making money or being perfect, because first project is very hard to get it, ठीक है. After first project eventually you get in a month very much projects, but after that 0 projects. It's not like stable income you can get from freelancing, but a side hustle you can do to just make a exposure of yourself and be a hustler. So that's all for this video. Hope you like this video. Subscribe to my channel for more amazing videos and stay tuned. Bye bye.